लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में कार्यरत हार्ट वाइज सोसाइटी के सेव ए हार्ट प्रोग्राम के तहत सोमवार CPR सेशन कार्यक्रम में शिरकत की। पुरुषार्थ भवन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा, जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना के साथ ही सोसाइटी के सदस्य और शहर के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। हार्ट वाइज सोसाइटी की संयोजक डॉक्टर साकेत गोयल ने CPR के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान टीम हार्ट वाइज द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थानों पर 5 ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर LED लगाने की घोषणा की गई है। इसके बाद कोटा देश का ऐसा पहला शहर हो गया जहां रोड साइड पर हार्ट अटैक की स्थिति में जीवन बचाने के लिए आम जन ही LED से CPR देकर मरीज का जीवन बचा सकेंगे। इस अवसर पर CPR के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर CPR देकर आम जन की जान बचाने वाले जीवन रक्षकों का सम्मान भी किया जाएगा। भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने संस्था के प्रयासों की तारीफ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि CPR को लेकर लोगों को जागरूक होना चाहिए। संस्था द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जो सेशन आयोजित किए जा रहे हैं उसका सबको लाभ मिल सके। आज पे डेड होते हैं और अगर किसी व्यक्ति को कोलैप्स होने के बाद में 15 से 20 मिनट में सर्कुलेशन चालू नहीं किया गया तो उसको बचाना असंभव हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को जहां भी कोलैप्स हुए वहीं उसको CPR देना है। तो CPR के कुछ नियम क्या है? सबसे पहले हमें जज करना होता है। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति आपको कोलैप्स मिले आपको तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करना है, लोगों को आवाज देनी है, फोन करके और लोगों को बुलाना है, क्योंकि आप उस चेन ऑफ सर्वाइवल की प्रथम कड़ी है। उस चेन ऑफ सर्वाइवल को उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना है। इस लोगों को इकट्ठा करें। आप ये जज करें कि इसमें कि वो व्यक्ति सांस ले रहा नहीं ले रहा। उसके यहाँ पे हाथ रख के देख सकते हैं, छाती को उठाव देख सकते हैं। आमतौर पर जब व्यक्ति कोलैप्स होता है उसकी पल्स देखना पॉसिबल होता है, फिर भी अगर आप देख सकते हैं तो एक कैरोटिड पल्स होती है गर्दन में, यहाँ पे इस जगह पे, उस पे हाथ रख के आप कैरोटिड पल्स देख सकते हैं अगर पल्स आपको फील होती है। लेकिन गोल्डन रूल है, व्हेन इन डाउट स्टार्ट CPR। अगर आपको हल्का सा भी संशय है तो CPR स्टार्ट कर दें, क्योंकि 1 मिनट की देरी इस व्यक्ति के बचने के चांस को 10% कम कर देती है, हर 1 मिनट की देरी।
इसलिए अगर डाउट है तो आपको सीपीआर शुरू करना है। उसके बाद आपकी सेफ्टी और इस व्यक्ति की सेफ्टी। अगर आप रोड के बीच में हैं, आप रोड के बीच में सीपीआर नहीं दे सकते। कई बार हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति पूरी पाते हैं कार्डियक मसाज। तो मसाज कहाँ में करना है? जो ये रिब के जहाँ पे ड्यूटी है उसके 2 इंच ऊपर क्या भी है। ऐसा नहीं कि हाथ लेफ्ट साइड में अपने लेफ्ट में दबा के बीच में आपको दोनों हाथ को लॉक करना है। इस हाथ की बॉडी को आपको यहाँ रखना है और बिल्कुल सीधी गोली से अपनी बॉडी का वेट से इसको दबाना है। कम से कम 2 इंच दबाना है। तो नीचे लंग्स है। है कि या जो भी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में आर्थिक सीपीआर देते तो हैंड्स ऑन सीपीआर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से एक बार, क्योंकि आपके माध्यम से जब भी करेंगे मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। तो इनकी इस जज्बे को और साहस को सलाम करते हैं। संकट की घड़ी में घबराने की बजाय साहस, समझदारी और संवेदनशीलता दिखाना आसान नहीं होता। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि सही प्रशिक्षण और दृढ़ निश्चय के साथ एक आम आदमी किसी के लिए भी जीवन रक्षक देवदूत बन के आ सकता है। तो ये जो 9 धुरंधर हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनको मैं एक एक करके यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले, इसी क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अशोक शर्मा सर को, बल्कि बहुत ही ज़्यादा साहसपूर्ण इन्होंने एक जीवन रूट भी बिताया। जो सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट पे एक सफ़र कर रहे थे, जहाँ पर एक 75 इयर्स ओल्ड एक महिला थी जो अचेत हो गई। वहाँ पर इन्होंने सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। तो एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। आपके जज्बे को सलाम है। इसी क्रम में तीसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के बाहर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें महेश नाम का एक मोटरसाइकिल सवार उसी समय अचेत हुआ। ये आई जल्दी लौटे। सीपीआर सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इन्होंने मैक्सिमम सीपीआर में भागीदारी करी है। जो 2 दिन पहले सीखा था और दूसरे दिन मतलब 27 सितंबर को सिखाया और 29 सितंबर को इनके खुद के शोरूम में इनका कोई आई थिंक ग्राहक आया, जो वहीं पर कुछ खरीदते हुए अचेत हो गया। इन्होंने तुरंत वहीं पर सीपीआर उसी समय एक्टिव होते हुए सीपीआर दिया और उसको रिवाइव, इन्होंने दौड़ के आकर उसको सीपीआर दिया और उसका जीवन बचाया। आपके इस साहस को, जज्बे को सलाम है सर। आखिरी में और बहुत लोगों की जान भी बचाते हैं। इन्होंने एक डूबे हुए व्यक्ति को निकाल कर उसको शोर और सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। एक नाम डॉक्टर साकिब गोयल। ओके सर, हो जाओगे सर। अतिथिगण, मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जो नियमित रूप से समाज जीवन के अंदर व्यक्ति स्वस्थ रहे और संभावित बीमारियों को रोकने के सुरक्षात्मक उपाय है, उसके बारे में समय समय पर अवेयरनेस कैंप लगाते रहते हैं। और उसके साथ साथ
जीवन शैली, नियमित रूप से व्यायाम, दौड़ और किस तरीके की आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, उसके लिए अलग अलग माध्यमों से समाज में आजकल प्रचार के बहुत माध्यम है। सोशल मीडिया भी उसका एक अच्छा माध्यम है। उसके माध्यम से समाज के लोगों को समय समय पर सही जानकारी देना, सटीक समय पर जानकारी देना, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। उनके लिए लंबे समय से उनके प्रयास होते हैं और उसकी जागरूकता के लिए वॉक रन भी करते हैं, अन्य कई गतिविधियां भी करते हैं। समाज के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज जीवन में हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर जो कुछ भी हमने समाज से पाया है वो किस तरीके से हम समाज को दे सकें, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। रहेगा और कितना इससे जो है फायदा होने वाला है। आज जैसा हम सब जानते हैं कि CPR एक जीवनदायी प्रक्रिया है और इसमें किस प्रकार से हम किसी भी इमरजेंसी में, चाहे वो अटैक हो, चाहे दम घुटना हो, चाहे एक्सीडेंट हो, हम कोई भी मूर्छित व्यक्ति की जान कैसे बचा सकते हैं। तो कोटा में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए हैं जब लोगों ने जान बचाई है और ऐसे ही आज हमने 9 लोगों को सम्मानित भी किया है जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र में बाहर रहते हुए किसी कोलैप्स व्यक्ति को CPR देके बचाया है। CPR का ही अगला कदम जो होता है वो होता है AED। बाहर के देशों में AED मशीन हर जगह लगी होती है, पब्लिक प्लेस में, चाहे वो मॉल हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे पार्क हो। अभी हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है, तो बहुत ही गर्व की बात है कि कोटा शायद भारत में पहला शहर होगा जब पब्लिक प्लेस में AED मशीन होंगी। तो आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन को 5 AED मशीन प्रॉमिस करी हैं, 3 हमने सौंप दी हैं, 2 हम और दे देंगे। ये शायद CB गार्डन पे, रेलवे स्टेशन पे, गणेश उद्यान में ऐसी जगह विद ऑल इंस्ट्रक्शन बुकलेट साथ में रहेगी, वहाँ लगाई जाएगी, वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कोटा में कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में अगर कोलैप्स होता है तो उसको ये AED मशीन प्लस CPR, ये दोनों मिली हुई प्रक्रिया है, इनके द्वारा बचाया जा सकता है। और जैसा माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने कहा कि ये इसको और आगे बढ़ाएंगे और शायद हमने 5 दी हैं, तो कोटा में 15 से 20-25 भी अगर पब्लिक प्लेस में, मार्केट्स में और पार्क में लग जाती हैं तो पूरे देश के लिए कोटा एक उदाहरण के रूप में आज पेश होगा। और क्या अपील आप करना चाहते हैं देशवासियों से हार्टवाइज की ओर से? मैं सभी लोगों से कहूँगा कि हम सब माने कि हम सब हार्ट की बात करें तो हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं, तो उत्तम जीवन शैली अपनाएं, कम उम्र से उत्तम डाइट अपनाएं, पूरी एक्सरसाइज करें जिससे आप बीमारी से बच सकें। आप सब मेडिकल किट, डिस्प्रिन की गोली घर में रखें। कभी भी किसी को हार्ट अटैक का हल्का सा भी डाउट हो, डिस्प्रिन की एक गोली उसको चबाने के लिए दे दें, उससे जान बच सकती है। और फिर परिवार के सभी लोग CPR सीखें। इस प्रकार का किट होता है, ये मेडिकल किट है, इसमें एक डिस्प्रिन होती है और एक चबाने के लिए आइसोटल गोली होती है, एक स्टैटिन की गोली होती है। तो ऐसा किट पास में रखें और इनमें जो डिस्प्रिन गोली है वो बहुत ज़रूरी है, वो कई सारी जानें प्रतिदिन बचा सकती है। अगर हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक का डाउट हो उसको समय रहते ये दे दी जाए, गोली देते ही आपको ECG कराने उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है। फिर भी कोई व्यक्ति कोलैप्स हो जाए किसी भी वजह से, तो आप सब लोग CPR सीखें और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग डमी से लें। हमारी संस्था कोटा में कराती है, मैं चाहूँगा और संस्थाएं देश भर में ऐसी संस्थाएं आगे आएँ जो लोगों को CPR में ट्रेनिंग दे पाएँ। और सरकार की तरफ से प्रयास हो कि पब्लिक प्लेस में और देशों की तरह भारत में भी AED इंस्टॉलेशन हो, जिससे लोगों AED से शॉक लगा के भी उसकी जान को हम बचा पाएँ।